सारा संसार जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब मिथ्या है। यानी ज्योति से सुचलना, जो दिखाई दे रहा है ये सब जाने वाला है। तो जिसका भरोसा ही नहीं, जैसे कि पानी में आपने देखा उठा उठा, लहर उठी, फिर उसी में लीन हो गया, पानी पानी हो गया। तो दिखाई दे रही थी, अभी दिखाई दे रही थी, अभी खलास। ऐसी मिथ्या भी क्या है, ये संसार जगत जो भी है ये सब मिथ्या है। तो जगत अगर मिथ्या है तो जगत की बातें भी मिथ्या है। इसलिए दुख भी हमेशा नहीं रहने, सुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। दोनों क्षण प्रभु है, दोनों आते हैं, फिर पानी के बुलबुले की तरह फिर उसी जगत में हो जाते हैं। अरे अभी तो बड़े दुखी लगे पड़े थे, अभी किसी ने कहा तुम्हारी लॉटरी निकल आई है, दुखी हो गए। फिर किसी ने कुछ आगे बात बता दी, फिर दुखी हो गए। ये दुखी सुखी जो है हमारे मन की अवस्थाएं है ना, ये चलती रहती है। और अगर एक ही साथ हमेशा चलती रही, कभी दुख कभी सुख कभी, तो वो झूले की तरह हो गए ना, झूला कभी आगे कभी पीछे कभी, स्थिर नहीं है। है ना, स्थिर नहीं हो तो फिर गिरने का भी डर है। इसीलिए ना हर्ष है ना। पहले जिन बातों को सुनकर हम बड़े हर्षित हो जाते थे, बड़े खुश हो जाते थे, अरे वाह ऐसे हो गया, वाह। है ना, अब ऐसा हर्ष भी नहीं है। पता है आज तो जीत मिली है, बड़े खुश हो रहे हैं, कल हार के लिए तैयार है। तो आज एक काम से प्रशंसा सुनने को मिल रही है, हम बड़े खुश हो गए कि हमारी तारीफ हो रही है। और गुरु कहता है दूसरे काम को तैयार रखो, चिंता के लिए भी। है ना, तो ये सब क्या है, हर्ष भी नहीं है, सुख भी नहीं है, मान भी नहीं है, अपमान भी नहीं है। अगर मान हमें मिला है, कल अपमान, अपमान में भी अप हो जाओ। यानी जितने भी ये द्वंद्वी जोड़े हैं ना, ये कभी कोई हावी रहेगा, कभी कोई हावी रहेगा, तो मुश्किल में पड़े रहेंगे। इसलिए गुरु ने हमें क्या किया कि ये सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो हमें दिखाई दे रहा है पर है जगत मिथ्या है। तो सत्य क्या है, सत्य है ब्रह्म। अभी भी शुरू में वाणी में चला था कि हम किस किस चीज को मिथ्या करने चले। तो सारा इतना बड़ा संसार जगत, सारा जगत ही मिथ्या है। ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार है, सब कुछ ही कूड़ है, सब कुछ ही मिथ्या है। ऐसे करते करते ना मन में थोड़ी उदास होता है, किस किस को मिथ्या करूं भाई मैं। ये पत्नी भी मिथ्या दो, ये पति भी मिथ्या दो, ये बेटा भी मिथ्या दो, ये बेटी भी मिथ्या, तो ये जाने तो जो दिखाई दे रहा है सब मिथ्या मिथ्या है, सब मिथ्या ही है। मिथ्या करेंगे थोड़ा सा मन में हलचल हो, किस किस को मिथ्या करूं, किस किस को छोड़ो। लेकिन गुरु ने हमें कितनी सुंदर युक्ति बताई, इस मिथ्या में जो सत्य है उस सत्य को पकड़ना है। वो सत्य क्या है, ब्रह्म। वो सत्य क्या है, परमात्मा। अब परमात्मा आपसे पूछे, परमात्मा को हमने देखा नहीं, सिर्फ हमने सुना है कि एक परमात्मा है, एक सृष्टि का नियंता है जो सारी सृष्टि को चला रहा, और वो हमें दिखाई दे नहीं रहा। किसी को दिखाई दिया आज तक, श्वासें चल रही हैं, कौन चला रहा है, कैसे चल रही है नहीं पता। अंदर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, खून दौरा कर रहा है, पर हमें नहीं पता कहाँ से कहाँ पहुंच रहा, और पहुंच तो रहा है ना। तो इसी तरह से जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म ये पूरी सृष्टि का रचयिता, ये पालन करता और पालन करता, और ये जो विनाश का हेतु है, ऐसे सत्य चित्त आनंद घन परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। भगवद गीता का शुरू का पहला ही श्लोक है, उसी में है जो सृष्टि का रचयिता, जो सृष्टि का पालन करता,
और जो विनाश का हेतु है, ऐसे सत्य चित्त आनंद परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। इसका मतलब कोई परमात्मा है, कोई नियंता है, उसने सृष्टि की उत्पत्ति करी, फिर सृष्टि की उत्पत्ति तो कर दी, अब आगे उसके पालन के लिए भी तो है, उसकी पालना भी तो करनी है ना। फिर बच्चा पैदा करके छोड़ तो नहीं है क्या, उसका पालना भी तो करनी है ना। फिर जो उसका पालन करता है, फिर उसके बाद जो विनाश का हेतु है, जो विनाश का कारण है, ऐसा परमात्मा सत्य चित्त आनंद घन परमात्मा, मैं उसकी वंदना करता हूँ। ये शास्त्र तो भी कह रहे हैं, तो ऐसा सत्य चित्त आनंद घन मतलब आनंद से भरपूर, ओत प्रोत, ऐसा जो परमात्मा है, मैं उसकी वंदना करता हूँ। अब वो शक्ति है, पर उसको कोई अगर देखना चाहे देख नहीं सकते। वो कब है, वो हर क्षण है, हर पल है, हमें दिखाई नहीं देता। पर इतना तो चलो हमने मान लिया कि वो है, और वो है और हमेशा है। इसके लिए कहते हैं कि आद सच बाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अब वो जो सत्य है, जो सृष्टि का मूल तत्व है, वो सत्य है। अब हमने उस सत्य को पकड़ना है, असत्य को छोड़ने चलेंगे, सत्य और असत्य। अब भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कह दिया, सत्य का अभाव नहीं और असत्य की सत्ता नहीं। बड़े अच्छे से बताया कि सत्य का अभाव नहीं, यानी सत्य है परमात्मा। अब आपको लगता है कि परमात्मा का कहीं अभाव है, वो परमात्मा सिर्फ मंदिर में वो मूर्ति में बैठा हुआ है। अब ऐसा आपको महसूस होता है कि वो परमात्मा छोड़ दो, छोड़ दो इसको, कि वो परमात्मा सिर्फ वहां मूर्ति में विराजमान है, नहीं ना। मूर्त पर नाटिका, हस्ती पर तू ध्यान दे। अब हमने मूर्त पर नजर नहीं टिकानी है, हस्ती, हस्ती किसकी है, हस्ती है तो बलि की। उस मूर्ति में भी, मूर्ति को भी, हम पत्थर की मूर्ति को भी जब हम जाके नमस्कार करते हैं, तो उसमें भी हम किसको नमस्कार करते हैं, उस सत्ता को। वो जो सत्ता है वो उस मूर्ति में भी विराजमान है। अब मुझे सिर्फ मूर्त पर नजर नहीं टिकानी, मुझे देखना है इसमें हस्ती किसकी। अभी नाखून बढ़ रहे हैं, कि किसकी सत्ता से बढ़ रहे हैं, घास बढ़ रही है किसकी सत्ता से बढ़ रही है, वृक्ष बढ़ रहे हैं किसकी सत्ता से बढ़ रहे हैं, कोई तो है ना। तो वो जो सृष्टि का मूल है, मूल, वो मूल तत्व, हमारी निगाह उस पर होनी चाहिए। जब हमारी निगाह उस पर जाएगी तो हमें क्या लगेगा, जर्रे जर्रे में है जानकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान।